नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिसीमन के बारे में। आने वाले समय में जिस हिसाब से बीजेपी सरकार वातावरण बन रहा है, बीजेपी सरकार में एक वातावरण बन रहा है, या जिस प्रकार से विपक्ष राज्यों में चुनाव हार रहा है, आने वाले समय में भाजपा का या एनडीए का समर्थन 2/3 होने की संभावना है। क्योंकि जिस प्रकार तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में डीएमके का कांग्रेस ने टीवीके की सरकार के साथ देने के बाद कांग्रेस ने 20 साल की दोस्ती को तोड़ दिया, 20 साल के गठबंधन को तोड़ दिया, जिससे डीएमके के एमके स्टालिन प्रधानमंत्री मोदी से मिले और लोकसभा अध्यक्ष को लेटर भी लिखा कि उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कांग्रेस से अलग किया जाए। तो उनके लगभग 22 सांसद हैं और उनके गठबंधन सहयोगी भी हैं, तो उनके सांसद भी हैं, तो 25 सांसद लगभग उनके हैं। और इधर टीएमसी की सरकार जाने के बाद, ममता बनर्जी की सरकार के बाद जाने के बाद उनके सांसदों और विधायकों में असंतोष भारी हो गया है। क्योंकि ये लोकल पार्टी जितनी होती हैं, सत्ता के भरोसे चलने वाली पार्टी होती हैं। तो आने वाले समय में पता नहीं कितने सांसद बीजेपी को सपोर्ट करें या बीजेपी में आए, लेकिन ऐसी अफवाहें या फिर ऐसे मीडिया में अटकलें या फिर उनके बयान ऐसे सुनने में आते रहता है कि वो भाजपा में जा सकते हैं। तो 28 सांसद इनके हैं, तो लगभग 10-15 सांसद अगर अंदाज़ा लगा दिया जाए जाते हैं बीजेपी में, तो लगभग 30-40 सांसद तो ये हो गए। और महाराष्ट्र में एनसीपी जो काफ़ी समय से या दो बार से सत्ता में नहीं है, और उसको भी एक जिंदा सरवाइव करना बड़ी मुश्किल है। क्योंकि एनसीपी एक लोकल पार्टी है और बिना सत्ता बिना कैसे वो सरवाइव करेगी। तो उसके भी इक्के दुक्के सांसद धीरे धीरे छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के भी पार्टी के सांसद, या फिर शरद पवार के पार्टी के सांसद विधायक एक लीडर की कमी के कारण, या फिर अजीत पवार के पार्टी के नेता लीडरशिप की कमी के कारण, और शरद पवार के पार्टी के नेता सरकार में जाने के भाव लेकर, क्योंकि इतने समय तक कोई भी लोकल क्षेत्रीय पार्टी का लीडर 5 साल ही सर्वाइव कर सकता है। 10-10, 20-20 साल उसके लिए जिंदा रहना, उस पार्टी को बचाना बड़ी चुनौती है। तो आने वाले समय में ऐसे करके कि बीजेपी को लगभग 40-50 सीट समर्थन करने की ओर बढ़ रहे हैं, या ऐसी वातावरण बन रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में बीजेपी परिसीमन बिल को या महिला आरक्षण बिल को, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है परिसीमन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परिसीमन होगा उसमें 33% आरक्षण, तो इस बिल को मोदी सरकार पास कराने का प्रयास करेगी। क्योंकि मोदी सरकार चुनाव में अगर जाना चाहती है तो महिला आरक्षण को लेकर जाएगी, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा और भाजपा के लिए सबसे फायदेमंद होगा। क्योंकि 50% आबादी को टारगेट करना, सीधा उनके पक्ष में आना एक बड़ी सफलता की प्रदेश में, क्योंकि उनको जैसे पैसे 1000-2000 महिला आरक्षण को लेकर जाएगी, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा और भाजपा के लिए सबसे फायदेमंद होगा। क्योंकि 50% आबादी को टारगेट करना, सीधा उनके पक्ष में आना एक बड़ी सफलता की प्रदेश में, क्योंकि उनको जैसे पैसे 1000-2000, 2500 इससे साधा जा सकता है। जो लीडरशिप के लिए आने वाले समय राजनीति करना चाहते, बढ़ चढ़ कर इस पार्टी को वोट करेंगे। तो दोस्तों, आने वाले समय में परिसीमन बिल या फिर पास हो, उसके विषय में एक जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो बने तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।